व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन फ्लैग होस्टिंग एंड फ्लैग अनफर्लिंग। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि साल में 2 बार झंडे फहराया जाता है और दोनों दिनों का मतलब सेम होता है, जबकि दोनों दिनों का तरीका, नाम और मतलब बिल्कुल अलग होता है और अलग अलग व्यक्ति भी झंडा फहराते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 15 अगस्त की। तो 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग यानी ध्वजारोहण कहा जाता है और इस दिन रस्सी से बंधा हुआ झंडे को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाया जाता है और ऊपर पहुंचते ही झंडे को खोल दिया जाता है और झंडे फहरा दिया जाता है। झंडा फहराने का काम प्रधानमंत्री करते हैं और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे और इसी आज़ादी का जश्न हम लोग मनाते हैं 15 अगस्त को। अब बात करते हैं 26 जनवरी की। तो 26 जनवरी को फ्लैग अनफर्लिंग, झंडा खोलना, झंडा लहराना या फिर ध्वजावरण भी कहा जाता है। ध्वजावरण को झंडा फहराया नहीं बल्कि झंडा लहराया जाता है और इसे करते हैं राष्ट्रपति। झंडा पहले से ही ऊपर बंधा रहता है और झंडा को सिर्फ रस्सी से खोल दिया जाता है और झंडा लहर जाता है। 26 जनवरी को दी जाने वाली 21 तोपों की सलामी असल में राष्ट्रपति के पद और संविधान के लिए होती है, न कि सिर्फ तिरंगे के लिए। रिपब्लिक डे को होने वाली परेड का असली मकसद दुनिया को दिखाना कि भारत अब कमजोर उपनिवेश नहीं बल्कि एक ताकतवर देश है। इसलिए हर साल चीफ गेस्ट विदेशी नेता भी होते हैं, जो कि इस बार अंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वोन डेर लेयन को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। ये दोनों यूरोपियन यूनियन के सबसे बड़े नेता थे। ऐसा सिर्फ 3 बार हुआ है जब कोई भी चीफ गेस्ट न बुलाए गए हों। पहला 26 जनवरी 1950, ये पहले रिपब्लिक डे था और नई परंपरा थी। दूसरा 1966, क्योंकि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के अचानक से निधन हो जाने के कारण पूरा देश शोकमय था। तीसरा 2021, कोविड-19 के समय कोई भी देश से चीफ गेस्ट आने के लिए मना कर दिए गए और इस वजह से कोई भी चीफ गेस्ट इन तीनों दिनों में नहीं आए। पर सवाल ये है कि ज़्यादातर सालों में क्यों विदेशी नेता को बुलाए गए, क्योंकि 26 जनवरी उत्सव ही नहीं बल्कि एक डिप्लोमेसी का मंच है। 26 जनवरी को की जाने वाली परेड भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया को दी जाने वाली संदेश होती है और चीफ गेस्ट उसी संदेश का चेहरा होते हैं। ये था फ्लैग होस्टिंग और फ्लैग अनफर्लिंग के बीच का अंतर। 15 अगस्त ने हमें आज़ाद किया और 26 जनवरी ने सिखाया कि कैसे आज़ादी को संभाला जाए। पर कितने लोग ऐसे हैं जो अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं।